हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से लेक्चर नंबर 35 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम few household appliances in which microprocessor is used। यानी आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेस है उसके अंदर क्या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनकी लिस्ट बनाएं और लिखें। तो वो कौन कौन से हैं? माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन द फॉलोइंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 माइक्रोवेव ओवन, जिससे हम चीज़ों को गर्म करते हैं, उसके अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद एलईडी टीवी, आजकल जितने भी टीवी आ रहे हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसको हम इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये तो आपको पता ही है, आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर तो होगा। उसके बाद स्मार्टफोन, आपके घर में जो उसका स्मार्टफोन होता है वो भी बजाते खुद एक छोटा सा कंप्यूटर है, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर पाया जाता है। उसके बाद टैबलेट, ये भी आप को मैं इतना बताऊं कि ये आधा लैपटॉप होता है और आधा फ़ोन होता है। तो इनका दरमियानी एक डिवाइस होता है जिससे आप गेम्स भी खेल सकते हैं कंप्यूटर की तरह। इसकी स्क्रीन होती है, आपने देखा होगा। तो इसके अंदर ये भी बजाते खुद एक कंप्यूटर है, तो उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। उसके बाद लैपटॉप, तो लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके अंदर तो माइक्रो प्रोसेसर होता ही है। तो ये तमाम जो हाउस होल्ड जो आपके घर में पाए जाते हैं इन सब में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है? नंबर 1, इट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम भी होता है कि वो जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं वो सबसे पहले उसको मेमोरी में लोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसको मेमोरी के अंदर लाना और उसको एग्जीक्यूट कराना, ये किसका काम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। जिस तरह जो MS ऑफिस की जो फाइलें होती है, चाहे वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप उसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकते और उसको ओपन भी नहीं कर सकते। यानी उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या करता है? ये जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो आउटपुट है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनके ऑपरेशन को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ठीक है। इट मैनेजेस द फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप अपने कंप्यूटर के अंदर D ड्राइव में जाएं, C ड्राइव में जाएं, F ड्राइव में जाएं, वहाँ पे आपको कुछ फोल्डर नज़र आ रहे होंगे, कुछ फाइलें नज़र आ रहे हैं। इन सब को कौन मैनेज करता है? यानी ये एक्सेस कौन प्रोवाइड करता है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट अलाउज क्रिएटिंग पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम दी अनऑथराइज्ड यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और भी जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपके जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करें। तो उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप कंट्रोल पैनल में जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह जो आपका कंप्यूटर है वो अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट हो सकता है। इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर एंड डिस्प्लेज मैसेजेस टू फिक्स देम।
اچھا، اس کی ایک اور مین رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی ہارڈ ویئر لگے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی مال فنکشننگ کرتا ہے یا بعض اوقات وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو پرومپٹ انفارم کریں کہ اس وقت یہ جو ڈیوائس ہے یہ نہیں لگا ہوا. جس طرح پرنٹر ہے تو پرنٹر پہ آپ پرنٹ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی کیبل نہ لگی ہو تو وہ آپ کو ایرر دے دیتا ہے کہ پرنٹر ناٹ کنیکٹڈ یا پرنٹر ایرر، جو بھی رپورٹنگ ہے وہ دے دیتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس طرح کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتا دیتا ہے. یا اس کے اندر کوئی یو ایس بی لگے ہیں وہ خراب ہو تو کہتے ہیں یو ایس بی ڈیوائس ناٹ ریکگنائزڈ، یعنی آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ جو یو ایس بی آپ نے لگائی ہے یو ایس بی پورٹ پہ یہ ریکگنائزیبل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی فالٹ ہے. تو اس طرح کی جو رپورٹنگ ہے یہ آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے مین ٹاسک کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ہے نا پروگرام کو میموری میں لوڈ کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. دوسرا، یہ جتنے بھی ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹوریج ڈیوائسز، ان سب کے آپریشنز کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. دوسرا، فائلز اینڈ فولڈرز کو بھی مینیج کرتا ہے. لاسٹ بٹ ون جو اس کا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ یہ انآتھرائز ایکسیس سے کمپیوٹر کو بچاتا ہے. وہ یعنی فیسلٹی ہے، آپ پاسورڈ کمپیوٹر پہ لگا سکتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی ہارڈ ویئر یا کوئی بھی ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ ہو اور وہ اس میں کوئی مال فنکشننگ آتا ہے تو اسی وقت آپ کو رپورٹ ہو جاتا ہے، تو یوزر کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لانگ کویسچن کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.